Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is solar system. Our solar system is a family of planets, small planets, comets, and asteroids orbiting our sun, each harboring clues of our common origins with their composition and characteristics. Here I define observable universe for you. The observable universe is a spherical region of the universe comprising all matter that can be observed from Earth or its space-based telescopes and exploratory probes at the present time, because electromagnetic radiation from these objects has had time to reach the solar system and Earth since the beginning. As we know that the Earth completes its rotation in 24 hours around its axis. So length of a rotation, a solar day is valid for 24 hours, and it takes for the Earth to rotate exactly once so that the sun appears at the same place in the sky the next day. How does the change of day and night occur on the Earth? The change between day and night is caused by the rotation of the Earth on its axis. If the Earth did not rotate as it does, the day-night cycle would be very different, or possibly even non-existent. The changing lengths of days and nights depends on where you are on Earth and the time of the year. Also, daylight hours are affected by the tilt of the Earth's axis and its path around the sun. Earth's tilt is the reason for the seasons change. Summer happens in the hemisphere tilted towards the sun, and winter happens in the hemisphere tilted away from the sun. During the year, the seasons change depending on the amount of sunlight reaching the Earth as it revolves around the sun. Now let's talk about solar and lunar eclipse. A lunar eclipse occurs when the Earth passes between the moon and the sun, and the Earth's shadow obscures the moon or a portion of it. A solar eclipse occurs when the moon passes between the Earth and the sun, blocking all or a portion of the sun. An eclipse can be total, partial or annular. अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि चाँद, ज़मीन और सूरज एक ही लाइन में, एक ही सीध में आ रहे हैं। तो चाँद जो है वो सेंटर में है, सूरज की जो लाइट है वो चाँद पे पड़ रही है। चाँद बिल्कुल एग्जैक्टली जो सीधी लाइन में अर्थ की जो भी सरफेस है वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही डायरेक्टली, वहाँ पे उसका शैडो जा रहा है। तो इस सिचुएशन को जब मून जो है, जो नेचुरल सैटेलाइट है, वो सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर रहा है, और इसी ब्लॉकेज एरिया पर, यानी जिस एरिया को चांद ने इस वक्त ब्लॉक किया हुआ है, उसका शेडो जो है वो उसका शेडो अर्थ की सरफेस पे आ रहा है। इस कंडीशन को हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। और ये नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं लूनर इक्लिप्स। इसमें अर्थ रिवॉल्व करती हुई सूरज और चांद के सेंटर में आ गई है। इस तरह से जो सूरज की रोशनी है वो चांद तक नहीं पहुंच पा रही। एज यू नो कि चांद की अपनी रोशनी तो है नहीं, इट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। तो अभी अर्थ ने उस लाइट को ब्लॉक किया और चांद पे सिर्फ उसका शेडो जा रहा है। ये सिचुएशन है लूनर इक्लिप्स या चांद ग्रहण जिसको बोलते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं न्यू मून और फुल मून सिचुएशन में लूनर इक्लिप्स नहीं होता। इन सिंपल वर्ड्स कि अगर ज़मीन रिवॉल्व करते हुए सूरज और चांद के दरमियान में आ जाए तो इस सिचुएशन में सूरज की रोशनी चांद तक नहीं जाएगी, चांद पे शैडो होगा, इसको हम लूनर इक्लिप्स बोलेंगे। और अगर कभी चांद मूव करता हुआ अर्थ और सूरज के सेंटर में आ जाए, जब सूरज की रोशनी अर्थ की जिस भी सतह पर, जिस लेवल पे ज़मीन होगी रिवॉल्व करते हुए, उस जगह पर रोशनी नहीं पहुंच पाती कभी,
एग्जैक्टली उतने एरिए में जहाँ पे मून है, तो उस एरिए में सोलर इक्लिप्स होगा। इसको आप एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट की मदद से समझ सकते हैं। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्लास्टिक का बॉल है जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है। साइड पे एक बल्ब है, लाइट बल्ब, और यहाँ पे एक ग्लोब रखा हुआ है। यू कंसीडर कि ये जो बल्ब है ये सन है, ये जो बॉल है येलो बॉल इट्स द मून, एंड ये हमारी अर्थ है ग्लोबल। आप कमरे की लाइट्स ऑफ करके रूम को डार्क करें, इस बल्ब को ऑन करें, इसकी रोशनी येलो बॉल पे पड़ेगी और येलो बॉल जहाँ पर है उस एरिए पे उसका शेड हो जाएगा। वो लाइट आगे पास नहीं होगी ग्लोब पे, उसका शेड हो जाएगा। इस एरिए पे आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये लूनर इक्लिप्स है। इस अपरेटस को आप सोलर इक्लिप्स समझने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप जस्ट बॉल और ग्लोब की पोजीशन चेंज कीजिए। कंसीडर कि अर्थ सेंटर में है, मून साइड पर है, फिर आप लाइट ऑन करके देखिए। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। आपके फीडबैक के लिए आपको एक सवाल क्वेश्चन दिया जाता है, हाउ कैन अर्थ्स रोटेशन एंड टिल्ट अफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट। यानी ग्लोबल क्लाइमेट कैसे चेंज होता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 ईयर्स का टाइम पीरियड है क्लाइमेट चेंज के लिए, और आपको डिफ़ाइन करना है कि व्हाट आर एस्ट्रॉयड्स, गैलेक्सी, मिल्की वे एंड स्टार्स। Make sure about completion of your assignment at home. Thank you.